Hello student, welcome back. Now we discuss about energy density of an electromagnetic wave. The energy density of an electromagnetic wave is the density in unit volume of the space through which the wave travels. Now UE ये एनर्जी डेंसिटी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आपको होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड यू बी इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। एज यू बराबर यू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी प्लस यू बी एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों को जोड़ेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको जो है साइनोसाइडली जो है वो वेरी करते हैं। तो इसमें एनर्जी डेंसिटी को निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसके आरएमएस वैल्यू को प्लेस करते हैं, यानी ई की जगह ई आरएमएस होता है और बी की जगह बी आरएमएस होता है। तो हमारे पास आ जाएगा U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर आरएमएस, और ई आर एम एस बराबर होता है E0/√2 और बी आर एम एस इक्वल टू होता है B0/√2। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा U बराबर यू ई की जगह आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू 0 B0 स्क्वायर। एज फोर हम जानते हैं E0/B0 बराबर C होता है, तो E0 बराबर CB0 एंड C स्क्वायर बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। Therefore UE बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, UE की जगह पुट कर रहे हैं, सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 की जगह हो जाता है CB0, तो CB0 का स्क्वायर, सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर, तो C स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, और B0 स्क्वायर रह जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 म्यू 0 B0 स्क्वायर, ये आपको UB होता है। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बराबर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, ये दोनों आपको इक्वल होती है। नाउ U बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर बार प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर वैल्यू पुट किए हैं, सो एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के देखे हैं, दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड में डाल कर रखे हैं, सो 1/4 म्यू 0 B0 स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू 0 B0 स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा 1/2 म्यू 0 B0 स्क्वायर। नाउ इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द एनर्जी crossing per unit area per unit time, the energy crossing per unit area per unit time in a direction perpendicular the direction of propagation is called intensity of wave। now ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो C del T है। U बराबर जो है एनर्जी के लिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी U इंटू लेंथ C del T इंटू एरिया आपको A है, तो I बराबर होगा एनर्जी इंटू एरिया इंटू टाइम, तो एनर्जी U ये U बाई A del T, और इसमें U की जगह रखेंगे U C del T इंटू A, भाई नीचे में आपको आ जाएगा A del T कैंसिल हो जाएगा, तो UC, तो I बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इंटू C बराबर एप्सिलॉन नॉट ERM स्क्वायर इंटू C। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इंटेंसिटी को देखा है, अगली बार मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इंटेंसिटी को देखेंगे तो 1/2 म्यू नॉट B0 स्क्वायर C
बराबर 1/ε0 B/rms का स्क्वायर इंटू सी। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एक्सीलरेटेड चार्ज के कारण आपको ओरिजिनेट होता है और इसको किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द EM wave are produced due to the accelerated charge and it does not require any material medium for their propagation. Now, the second is the direction of oscillation of E and B field are perpendicular to each other as well as perpendicular the direction of propagation of wave. थर्ड हो जाएगा the oscillation of E and B fields are in the same phase. ओके, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो उनका जो है वो सेम फेज में ओसिलेट करेंगे और उनके बीच जो है फेज डिफरेंस नहीं होगा, यह एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा। All EM wave travels in free space with the same speed. C बराबर 1/μ0 ε0 इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जो अगला है, यदि ये तो फ्री स्पेस में है और यदि किसी मटेरियल मीडियम में होंगे, इन ए मटेरियल मीडियम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विथ ए स्पीड v बराबर c/n, जहाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है। इसके बाद अगला जो है द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, E0/B0 बराबर c। उसका अगला है सेवंथ जो है पॉइंट द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक P बराबर U/c, जहाँ U जो है वो एनर्जी है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है और P जो है वो लीनियर मोमेंटम है। And last, the EM wave are not deflected in the presence of electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है।